स्टार्टिंग सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माँ और बेटा होता है और वह दोनों किसी दूसरे शहर जा रहे थे क्योंकि उस लड़के की मदर का उस शहर में ट्रांसफर हुआ था और उस लड़के का नाम जैक होता है और वह यहाँ पर आकर के कुछ ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि जैक को न्यूयॉर्क में मन लगता था। और वह लोग अपने नए घर में पहुँच जाते हैं और जैक बाहर जाता है अपनी कार में से सामान लेने के लिए और तभी वहाँ उसे एक नेबर दिखती है जो कि उसी की एज की एक लड़की थी और वह काफी प्यारी होती है और जैक को अपने पास बुलाती है और फिर वह दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस लड़की का नाम हैना होता है। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हैना के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वह जैक से कहते हैं कि तुम हमारे घर पे क्यों आए हो, आइंदा तुम हमारे घर और मेरी बेटी के आसपास नजर मत आना। जैक को यह सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैक घर आकर के जब वो अपना सामान निकाल रहा होता है तो उसे अपने फादर की पिक्चर मिलती है। दरअसल जैक के फादर की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी। जैक उस पिक्चर को देख करके काफी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक अपनी मदर के साथ कॉलेज जाता है और वहाँ पर उसको एक लड़का मिलता है जो कि उससे कहता है कि फ्राइडे नाइट को कॉलेज में पार्टी है, तुम जरूर आना और हम एक साथ पार्टी में एंजॉय करेंगे। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब जैक वापस घर आता है तो उसे हैना दिखाई देती है जो कि उसे कह रही होती है कि जो कुछ भी मेरे डैड ने तुमसे कहा मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कहती हूँ। तो जैक कहता है कि कोई बात नहीं है। हैना जैक से कहती है कि मैं तुम्हें एक खास जगह लेकर के जाऊंगी, ऐसी जगह तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी और तुम्हें वहाँ पर बहुत मजा आएगा। फिर दोनों मिलकर के एक पार्क में जाते हैं। वो पार्क वर्किंग में नहीं था, वह काफी सालों से बंद था। हैना उसकी लाइट ऑन कर देती है। जैक को हैना के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वह दोनों काफी बातें करते हैं और फिर वह दोनों घर चले जाते हैं। जैक हैना से पूछता है कि क्या इस वीकेंड को तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी। हैना कहती है कि मैं सोच करके जवाब दूंगी। तभी वहाँ पर हैना के डैड दोबारा से आ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब यह तुम्हारी लास्ट वार्निंग है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बहुत पछताओगे। जैक वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर के पढ़ने लगता है। इसी दौरान हैना के घर से कुछ आवाज आने लगती है जैसे कि हैना रो रही हो। हैना के डैड हैना से कहते हैं कि आज से तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। तो उस पर हैना कहती है कि मैं एक नया दोस्त बनाना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। उसके डैड चिल्लाने लगते हैं और वह कहते हैं कि नहीं, और यह आवाज बढ़ती ही जा रही थी और जैक को लगता है कि हैना को उसके डैड मार रहे हैं। जैक फौरन से पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उसके फादर कहते हैं कि हैना तो 2 दिन से घर पर है ही नहीं, वो अपनी मदर के साथ दूसरे शहर गई है। जैक कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है हैना को, मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ। पुलिस घर के अंदर जाती है लेकिन उसे हैना कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। जैक की मदर हैना के फादर से माफी मांगती है लेकिन जैक जानता था कि हैना को कहीं पर छिपा दिया गया है। जैक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह हैना की मदद किस तरह करे। वह अपने उसी कॉलेज फ्रेंड को कॉल करता है जिसने उसे पार्टी करने को कहा था। जब वह दोस्त उसके घर आता है तो वह उससे कहता है कि मेरे नेबर ने अपनी ही बेटी को कैद करके रखा है और वह उस पर टॉर्चर करता है और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि ताकि तुम मेरी मदद कर सको और उस लड़की की भी। और वह लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब उन्हें चांस मिले और वह घर के अंदर जाएं। हम देखते हैं कि हैना के फादर कहीं गाड़ी ले करके चले जाते हैं और यह उनके पास एक अच्छा मौका था हैना को बचाने के लिए। वह दोनों हैना के घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि हैना उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। तो वे लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर हैना के फादर ने बहुत सारे ट्रैप लगाए हुए थे और वे लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उन्हें एक बुक सेफ दिखता है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स थी जो कि एक ही राइटर ने लिखी हुई थी और उन सारे बुक्स पर लॉक लगा हुआ था। जैक का दोस्त उसे बताता है कि यह राइटर सिर्फ हॉरर बुक्स लिखा करता था और पता नहीं कि वह कहाँ चला गया। और तभी वहाँ पर हैना आ जाती है और वह दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वह बुक उनके हाथ से नीचे गिर जाती है और उस बुक का लॉक खुल जाता है। उस बुक में से लाइट निकल रही थी और उस बुक में से बाहर आता है एक व्हाइट कलर का गोरिल्ला जो कि उसी बुक का कैरेक्टर था और वो गोरिल्ला उसके दोस्त पर अटैक करता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है और फिर वह व्हाइट गोरिल्ला उस घर से बाहर आ जाता है सब कुछ खराब करके और बुक्स भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें से एक और बुक का लॉक खुल जाता है और इस व्हाइट गोरिल्ला का इस कैरेक्टर में नाम स्नोमैन था। अब हैना जैक और उसका दोस्त भाग कर
करके एक गल्फ ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर काफी आइस थी। फिर हैना जैक से कहती है कि हमें स्नोमैन को वापस उस बुक में भेजना होगा, लेकिन स्नोमैन उस बुक को नीचे गिरा देता है। वह तीनों भाग करके एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं, लेकिन स्नोमैन वहाँ पर भी आ जाता है। वह उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से हैना के फादर आ जाते हैं और वह उस बुक को खोल करके उस स्नोमैन को उस बुक के अंदर भेज देते हैं और फिर अपनी गाड़ी में उन तीनों को लेकर के चले जाते हैं। और वह काफी गुस्से में भी थे। जैक को शक हो रहा था कि इस बुक को लिखने वाला हैना के फादर ही है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो हैना के फादर जैक से कहते हैं कि तुमने जो भी कुछ देखा उसे भूल जाओ। तो जैक हैना के फादर से पूछता है कि बताइए असल में बात क्या है। तो हैना के फादर बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एलर्जी थी, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो बाकी बच्चे मेरे घर पर पत्थर मारा करते थे और मैं घर के अंदर ही रहकर यह बुक लिखा करता था। और मैंने यह सब हॉन्टेड बुक्स घर पर बैठकर अकेले लिखा है। और पता नहीं कि क्या हुआ कि इन बुक के अंदर के सारे कैरेक्टर जिंदा होने लगे और इसीलिए मैंने इन पर लॉक भी लगाया है ताकि वह बाहर ना आ सके। हैना के फादर उससे कहते हैं कि यहाँ पर अब रहना सेफ नहीं है और वह हैना से कहते हैं कि सारे बुक्स उठाओ और अब हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। और तभी हैना के फादर देखते हैं कि एक और बुक खुली हुई है और उसी के पास एक डॉल बैठा हुआ था जिसका नाम था स्लैपी, जो कि इस बुक का मेन कैरेक्टर था। हैना के फादर स्लैपी को चालाकी से उस बुक में वापस भेजना चाहते थे, लेकिन स्लैपी समझ जाता है और वो सारी की सारी बुक्स में आग लगा देता है और अपनी आर्मी तैयार करता है छोटे छोटे टॉयज से, जो कि उन सब पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैक और उसका वह दोस्त सारे टॉयज को जला देता है, जिसके बाद फिर से वो टॉयज दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और वह सब लोग जान बचा करके उस घर से बाहर आते हैं कि तभी वह देखते हैं कि स्लैपी ने उस सब बुक को जलाने से पहले उन बुक के सारे मॉन्स्टर और सारे कैरेक्टर को बाहर निकाल दिया है, जो कि पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। और यह देख करके वह काफी परेशान हो जाते हैं और हैना के डैड कहते हैं कि किसी न किसी तरह से हमें स्लैपी को ढूंढना ही होगा। तो इसके लिए जैक हैना के फादर को एक आइडिया देता है कि आप यह कहानी दोबारा से लिखें, जिससे यह होगा कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने बुक में वापस चले जाएंगे और यही एक तरीका है उनको वापस से उस बुक में भेजने का। तो हैना के फादर कहते हैं कि आइडिया तो बहुत अच्छा है और वह कहते हैं कि जिस टाइपराइटर से मैं यह बुक लिखता हूँ वह मैंने कॉलेज में छुपाया हुआ है। वह लोग कॉलेज की तरफ जाने के लिए अपनी कार में बैठते हैं और तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा इंसेक्ट उनकी गाड़ी रोक लेता है और यह भी उनके बुक में से एक कैरेक्टर था और वह उसकी गाड़ी को तबाह करने लगता है। और वह सही समय पर वह लोग पास के एक स्टोर में चले जाते हैं बचने के लिए, लेकिन स्टोर में भी एक वेयरवुल्फ था जो कि वहाँ पर रखा हुआ मीट खा रहा था। फिर वह उन पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वह लोग स्टोर का दरवाजा बंद कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन तभी वो वेयरवुल्फ भी उस दरवाजे को तोड़ करके बाहर आ चुका था और उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी जैक की आंट वहाँ पर आ जाती है, जो कि पहले से इस शहर में रहती थी। और वह अपनी गाड़ी से उस वेयरवुल्फ को टक्कर मार देती है, जिससे वह बेचारा डस्टबिन में जाकर के गिर जाता है और काफी इंजर्ड भी हो जाता है। और वह अपनी आंट से कहता है कि आप मेरे मदर के पास जाएं। वह लोग कॉलेज की तरफ जाने के लिए एक कब्रिस्तान का रास्ता चॉइस करते हैं। वहाँ पर जैक देखता है कि मून लाइट में हैना चमक रही है, यानी कि ग्लो कर रही है। और तभी वहाँ पर दफन किए गए मुर्दे अपने कब्र में से बाहर आने लगते हैं। वह डेड बॉडीज उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग जैसे तैसे करके उस कब्रिस्तान के गेट से बाहर आ जाते हैं। और अब वह जाते हैं कॉलेज की तरफ और वह लोग कॉलेज पहुंचते ही टाइपराइटर ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान हैना के फादर जैक को बताते हैं कि मैं आज तुम्हें बता देता हूँ कि हैना क्या है और वह मूनलाइट में क्यों चमक रही थी। इनफैक्ट वह भी मेरा लिखा हुआ एक कैरेक्टर ही है और मैं बहुत अकेला रह गया था और इसीलिए मैंने यह सोचा कि मैं एक बुक लिखता हूँ जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर बनाऊं जो कि बिल्कुल इंसान जैसा हो और दुनिया को भी रियल लगे। और फिर मैंने उस बुक को खोलकर हैना को बाहर निकाल लिया और इसीलिए मैं उसे बाहर नहीं जाने देता था और लोगों से नहीं मिलने देता था ताकि किसी को पता न चल जाए। इवन यहाँ तक कि यह बात हैना को भी पता नहीं है, वरना उसे बहुत दुख होगा। जैक समझ जाता है कि हैना के फादर दिल के बहुत अच्छे हैं। तभी वहाँ पर हैना आती है और उनको बताती है कि टाइपराइटर मिल गई है। तो हैना के फादर
फादर कहते हैं कि तुम लोग कॉलेज के सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ ना आ सके, और मैं अकेले में ही बुक लिखूंगा। इतनी ही देर में तुम लोग कहीं चले जाओ इसी कॉलेज के अंदर। और वह तीनों मिलकर के कॉलेज के पार्टी में जाते हैं जो कि एक हॉल में हो रही थी। वहाँ जाकर जैक सबको बताता है कि आप अपना ख्याल रखें क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं, कोई भी दरवाजा मत खोलिएगा वरना वह कॉलेज के अंदर भी आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर तो वह बड़ा इंसेक्ट पहले ही मौजूद था, हो सकता है कि वह इनका पीछा करते करते यहाँ पर आ गया हो। वह यहाँ पर एक गार्ड पर अटैक कर देता है। जैक उन सबको कहता है कि इन मॉन्स्टर को किताब में वापस भेजने के लिए इसी कॉलेज में हमारे प्रोफेसर एक बुक लिख रहे हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है कि कोई मॉन्स्टर उनके रूम में ना जा सके। और वह सब उस दरवाजे के आगे बहुत सारे सामान रखने लगते हैं। कॉलेज के बाहर हम देखते हैं कि स्लैपी भी आ चुका था और वह सारे बुक्स को खोल करके उस बुक के सारे मॉन्स्टर कैरेक्टर को बाहर निकाल लेता है और उस सारे बुक्स को जला देता है। और उसने अपनी पूरी एक आर्मी तैयार करके रखी थी जो कि इंसानों के खिलाफ लड़ने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना के फादर वह बुक लिख रहे होते हैं एक हॉल में, लेकिन तभी वहाँ पर स्लैपी आ जाता है। प्रोफेसर उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन स्लैपी उसके उंगली को इंजर्ड कर देता है जिससे वह टाइप ना कर सके। जैक और हैना भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनको वहाँ से लेकर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर कॉलेज के और भी स्टूडेंट थे। उन लोगों ने अपने साथ टाइपराइटर भी उठा लिया था और हैना के फादर काफी परेशान होते हैं कि अगर जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो यह मॉन्स्टर कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे और यह दुनिया तबाह हो जाएगी। वह उन लोगों से कहते हैं कि ये देखो क्योंकि स्लैपी मेरे पीछे पड़ा है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो स्लैपी मेरे पीछे आएगा और उसी को फॉलो करते हुए बाकी मॉन्स्टर भी मेरे पीछे आएंगे, जिससे यह होगा कि यह जगह खाली हो जाएगी उन मॉन्स्टर से और हम एक प्लान बनाएंगे जिससे कि वह सारे मॉन्स्टर एक साथ मारे जाएं। फिर हम देखते हैं कि स्लैपी बाहर होता है और तभी वहाँ पर एक स्कूल बस आ रही होती है जो कि कॉलेज से बाहर निकलती है। स्लैपी को लगता है कि उसके अंदर वही लोग हैं जो कि यहाँ से भाग रहे हैं, तो स्लैपी वह सारे मॉन्स्टर को उनके पीछे भेजता है और सब मॉन्स्टर उस बस के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही बस का दरवाजा खोलते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एक नकली इंसान था और उस बस में एक ट्रैप लगा हुआ था। दरअसल वे मॉन्स्टर जैसे ही वह दरवाजा खोलेगा तो वहाँ पर एक बम एक्सप्लोड हो जाएगा और ऐसा ही होता है और वह बम एक्सप्लोड होते ही वहाँ पर खड़े सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरे स्कूल बस में जैक, हैना और हैना के फादर और उनका वो फ्रेंड चारों जा रहे होते हैं और वह लोग एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर शुरू में हैना और जैक गए थे, जहाँ पर जैक टाइपराइटर पर वही टाइप करने लगता है जो कि हैना के फादर उसे बता रहे थे क्योंकि मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरे थे। उस बम की वजह से वे कुछ टाइम के लिए रुक जरूर जाते हैं लेकिन वह बुक के बगैर मर ही नहीं सकते थे। वहाँ पर स्लैपी भी आ जाता है जो कि एक आखिरी बचा हुआ बुक को भी खोल देता है और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है। वह एक ऐसा मॉन्स्टर था कि जो भी उसके कोई पास आता है वह उसको निगल लेती है। तो हैना के फादर जैक को कहते हैं कि आगे की कहानी तुम ही लिखो क्योंकि तुम मुझे समझदार लगते हो, और वह खुद वहाँ से चले जाते हैं उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही हैना के फादर उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो वह मॉन्स्टर उन्हें निगल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक के फ्रेंड और हैना को देखते हैं जो कि वह बुक कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें स्लैपी देख लेता है और वह सारे मॉन्स्टर से कहता है कि उन्हें बुक कंप्लीट करने से रोको। वह एक झूले पर बैठे होते हैं और उन मॉन्स्टर के अटैक से उनका झूला नीचे गिर जाता है, लेकिन थैंक गॉड कि वह लोग सेफ थे। अब क्योंकि जैक ने उस बुक को पूरी तरह लिख लिया था, लेकिन इस बात का पता उस मॉन्स्टर को नहीं था इतनी जल्दी कोई बुक कैसे लिख सकता है, क्योंकि जैक इंटेलिजेंट था और उसने यह बुक लिख ली। अब सिर्फ बाकी बचा था उस बुक को खोल करके उस बुक में सारे मॉन्स्टर को अंदर भेजना। और जैक को पता चलता है कि हैना भी उस सारे मॉन्स्टर के साथ साथ उस बुक में चली जाएगी, जो कि जैक नहीं चाहता था। तो वह सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे खोलूं या फिर ना खोलूं, क्योंकि वह हैना को लाइक करता था। और जैक हैना को बताता है कि तुम भी एक फिक्शन कैरेक्टर हो इस बुक की। तो हैना कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें बस हर्ट नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे साथ रह करके मैं फील करना चाहती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ। और फिर वह बुक हैना उससे जबरदस्ती छीन लेती है और उसे नीचे जमीन पर खोल देती है और बुक में से एक व्हाइट रोशनी बाहर आ जाती है और देखते ही देखते सारे के सारे मॉन्स्टर उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक कि स्लैपी भी, जो कि हैना के फादर को मारने वाला था, और स्लैपी जाते जाते कहता
कहता है कि मैं लौट कर जरूर आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि हैना भी ग्लो करने लगती है और उस बुक के अंदर जाने लगती है, लेकिन बेचारा जैक काफी इमोशनल हो जाता है और वह यह नहीं चाहता था कि वह उस बुक के अंदर जाए। वह उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन हैना बाकी मॉन्स्टर्स की तरह उस बुक के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैक और हैना के फादर काफी उदास होते हैं क्योंकि वह हैना से काफी प्यार करते थे। फिर हम देखते हैं कि शहर की हालत पहले की तरह हो गई है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन जैक हैना को अभी भी बहुत मिस कर रहा था। और फिर एक दिन वह कॉलेज जाता है तो उसे हैना के फादर वहाँ पर देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक प्रोफेसर भी थे और वे ऑफ टाइम पर हैना के बारे में बात करते हैं कि तभी जैक को हैना दिखाई देती है। तब हैना के फादर जैक से कहते हैं कि सरप्राइज, यह देखो मैंने एक नई बुक लिखी है जिसके जरिए हैना इस दुनिया में वापस आ गई, क्योंकि मैं जानता था कि तुम हैना को पसंद करने लगे थे। और हैना भी। जैक और हैना एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और हैना के फादर भी बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर हम हैना के फादर को टाइपराइटर के सामने देखते हैं और उस टाइपराइटर पर ऑटोमेटिक ही कुछ लिखा रहा था और उस पर लिखाता है कि द इनविजिबल बॉय रिवेंज, यानी कि एक ऐसा मॉन्स्टर था जो कि इनविजिबल था और वह उनसे रिवेंज लेने वाला है। और यह देखकर हैना के फादर का गूज़बम्प खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।